नमस्कार, दो गज दूरी न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम फिलहाल संत शिरोमणि पिताजी पेनोरमा में, जहाँ उनकी जीवनी से संबंधित कुछ स्मृतियाँ हैं, कुछ यादगारें हैं, वो यहाँ रखी गई थी। और श्रीमती पूर्व वसुंधरा राजे सिंधिया जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो कि एक सरकारी भूमि है। परंतु यहाँ पर एक दुर्दशा भी काफ़ी है और दुर्दशा का अभाव है, जिसके कारण यहाँ पर जो गेट लगाए गए हैं उनमें काफ़ी जंग लग चुका है। ये जो कि आप देख रहे हैं, ये जंग लग चुके हैं। और अभी हम आपको धीरे धीरे अंदर का जो दृश्य है वो दिखाएंगे। यहाँ पर जो ये बना रखे थे, जो क्वार्टर बना रखी थी, यहाँ पर खिड़कियाँ लगी हुई थी। यहाँ रात में कोई चौकीदार नहीं रहता है, जिसके कारण जो खिड़की रखी वो भी यहाँ से चोरी करके ले जा चुके हैं। तो अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि भाई यहाँ जो संत पिपाजी महाराज की जो पेनोरमा जो धरोहर बनाई गई थी, ये धरोहर राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं पदोन्नति प्राधिकरण संत शिरोमणि पिपाजी पेनोरमा झालावाड़ का लोकार्पण माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में किया गया था। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर जो कलाकृतियां बनाई गई है, जो पिपाजी महाराज के द्वारा की गई थी, जो उनके द्वारा जो चमत्कार किए गए थे वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो पिपाजी महाराज थे वो यहाँ उनके बारे में पूरी जीवनी छोटी सी संक्षिप्त में लिखी हुई है। राजश्री पिपाजी महाराज, राजश्री प्रताप राव जी, इनका पूरा नाम प्रताप राव जी था। और पिपाजी महाराज का जन्म गागरोन गढ़ में चौहान वंशीय खिची शाखा के महाराज के तौर पे हुआ। माता लक्ष्मावती के गर्भ में हुआ। और राजश्री पिपाजी महाराज ने 12 विवाह किए कुल मिला के, जिसमें सबसे छोटी रानी सोलखणी सीता जी थी। 12 वर्ष तक गागरोन पर राज करने के बाद पिपाजी ने कल्याण राव जी को गागरोन का राजभार सौंपकर सीता सहचरी सहित भगवत भक्ति में लीन हो गए। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये पिपाजी महाराज की मूर्ति है। और उन्हीं की पत्नी की मूर्ति जो अभी मैंने आपको बताया, सीता सहचरी जी, तो वो इनकी मूर्ति यहाँ पर है। बाकी आगे की जानकारी हम यहाँ के जो लिपिक है उनसे लेंगे, वो हमें क्रम वाइज यहाँ पर बताएंगे कि भाई यहाँ क्या क्या है, किस तरीके से है, ये वो बताएंगे। आइए, आप यहाँ आइए। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार जोशी। तो सर हमें इनकी थोड़ी जानकारी दीजिए, बताइए कि यहाँ के जो ये कलाकृति लगाई गई है किस किस काम के लिए। आइए। सीता सहचरी जी हैं। जैसे सीता माता वनवास गई थी उसी प्रकार से ये भी संत पिपाजी के साथ सारा राजपाट का त्याग करके भगवत भक्ति में लीन होने के लिए उनके साथ आजीवन साथ रही। इसीलिए वजह से इनका नाम सीता सहचरी दिया गया। और ये सबसे छोटी रानी सोलंकनी स्मृति सीता जी थी। पिपाजी ने जब स्वामी रामानंद जी से संन्यास लेने की बात कही तो उन्होंने सब रानियों से पूछा कि मेरे साथ कौन संन्यास लेने चलोगे। तो 11 रानियां बुजुर्ग थी, ये 12वें नंबर की थोड़ी जवान थी, तो इन्होंने बोला मैं आपके साथ चलूंगी। तो 11 रानी गागरोन के किले में वास किया और ये पिपाजी के साथ भगवत भक्ति के लिए प्रस्थान किया। फिर उन्होंने कठोर परीक्षा लेने के बाद सीता जी को संन्यास ग्रहण करने की स्वीकृति प्रदान की और इन्हें सीता सहचरी नाम प्रदान किया। फिर पिपाजी का दीक्षा संस्कार। जब पिपाजी स्वामी रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त करने के लिए काशी पहुंचे तो रामानंद जी आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे जीवन में आज तक मैंने कोई मेरे से दीक्षा लेने राजा नहीं आया। तो उन्होंने कहा ये राजा है, इनको कैसे दीक्षा प्रदान करूं। तो उन्होंने उनका कठोर परीक्षा ली कि जाओ सामने जाके कुआं है उसमें जाकर कूद पड़ो। तो पिपाजी ने तुरंत कुएं में कूदने के लिए तैयार हो गए। तो रामानंद जी ने शिष्यों को इशारा किया, उनको बुला के लाए। फिर उन्होंने परीक्षा लेने के बाद उन्हें दीक्षा संस्कार दिया और बीज मंत्र से उन्हें
दीक्षित कर उन्हें संत पीपाजी के नाम से प्रख्यात हुए। फिर स्वामी रामानंद जी का गागरोन आगमन। जब रामानंद जी गागरोन आए तो उन्होंने विचार किया कि अपन ने राजा को दीक्षा प्रदान की है, कहीं राजा वापस राजपाट में तो नहीं हो गया, तो चलो अपन देखने चलते हैं। तो फिर वो गागरोन आगमन आए तो उन्होंने देखा कि संत पीपाजी सदैव ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे, राजपाट से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, और परम आनंद और उल्लास के साथ पीपानंद जी ने उनका स्वागत किया, और जन सामान्य ने भी उनका बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर जब स्वामी रामानंद जी द्वारिका जाने लगे तो संत पीपाजी ने भी उनके साथ जाने की आग्रह किया। तो स्वामी रामानंद जी ने अपने शिष्यों सहित जब जाने लगे तो पीपाजी ने भी उनके साथ चलने की प्रार्थना की। तो उनके साथ सबसे छोटी रानी इस धर्म यात्रा में उनके साथ रही, और इसी कारण स्वामी रामानंद जी ने उनको सीता सचरी नाम दिया। और पीपाजी ने उसी समय सदैव के लिए अपना राजपाट कल्याण राव अपने भतीजे को प्रदान कर और भक्ति के लिए द्वारकापुरी चले गए। फिर द्वारकापुरी पहुंचने के बाद एक दिन संत पीपाजी और सीता सचरी द्वारिका पहुंचे और भगवान की भक्ति करने लगे। भक्ति करते हुए एक दिन उन्हें भगवान के दर्शनों की प्रबल उत्कंठा हुई। उन्होंने वहां के पुजारी से पूछा कि भगवान के दर्शन हमें कहाँ होंगे। तो पुजारी ने मजाक में कहा कि ये समुद्र है, इसमें कूद जाओ, इसी में भगवान निवास करते हैं। तो पीपाजी ने समुद्र में छलांग लगा दी। उनको बचाने के लिए लोगों ने प्रयास किया लेकिन असफल रहा, और जब वो समुद्र में कूद गए तो भगवान ने उनको दर्शन दिए। पीपाजी सपत्नीक भगवान श्री कृष्ण से मिलने समुद्र में स्थित द्वारिकापुरी पहुंचे। द्वारकापुरी में इनका भव्य स्वागत किया गया, और विदा करते समय शंख चक्र गदा युक्त दिव्य मुद्रिका छाप प्रदान की, और भगवान ने कहा कि जाओ ये उस पुजारी को देना जिसने आपसे मजाक में मुझसे कहा था। तो उन्होंने जाकर ये छाप उस पुजारी को प्रदान की कि आज के बाद जो भी भक्त द्वारिकापुरी में दर्शन के लिए आए पहले ही उसको छाप लगाई जाए। आज भी ये परंपरा है। तो जब ये द्वारिकापुरी जाते हैं तो वो छाप लगाई जाती हाँ, है। आज भी ये परंपरा है। फिर भगवान ने संत पीपाजी को भोजन कराते हैं। संत पीपाजी सीता सचरी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने द्वारिका पहुंचे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने इनका अंतःकरण से स्वागत किया और अपने हाथों से भोजन करवाकर अतिथि सत्कार की परंपरा और भक्त पर भगवान के प्रेम को प्रकट किया, और रुक्मणी जी ने भी बड़े आदर के साथ इनको भोजन किया। फिर पीपाजी ने सर्पदंश से जीवन रक्षा की। एक ब्राह्मण था जिसके पुत्र को सांप ने डस लिया, उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। संत पीपाजी वहां से गुजर रहे थे। ब्राह्मण ने उनके चरणों में डालकर रोने लगा। तब पीपाजी ने दया भाव से ईश्वर से प्रार्थना की तो बालक जीवित कर दिया। इस घटना की स्मृति में यह आज भी यह स्थान लाल बावड़ी के नाम से विख्यात है। मतलब कई चमत्कार मतलब संत पीपाजी महाराज के द्वारा किए गए। अच्छा, तो ये जो कलाकृति है जो सचरी जी की सीता रक्षा, सचरी की रक्षा। एक समय द्वारिका से लौटते समय संत पीपाजी और सीता सचरी कदली वन से गुजर रहे थे। वहां इनको एक व्यभिचारी व्यक्ति मिला। उसने कई प्रलोभन देकर सीता सचरी को इनसे छीनने का प्रलोभन दिए। संकट की इस घड़ी में सीता सचरी ने ईश्वर का स्मरण किया तो वन में अचानक एक ग्वाले का रूप धारण करके भगवान ने उनकी रक्षा की और उसको क्षण भर में मार गिराया, और इस भक्त दंपति को भय से मुक्त कर आशीर्वाद प्रदान किया। फिर ये बांसों के गट्ठरों को हरा बनाना। एक बार संत पीपाजी एक देवालय में रुके। यहाँ से 5 व्यक्ति अपने सिर पर बांसों का गट्ठर रखकर गुजर रहे थे। पीपाजी ने उनसे एक छड़ी मांगी परंतु उन्होंने नहीं दी। पीपाजी ने जैसे ही उनको गट्ठरों को हाथों से छुआ सब बांस हरे बांसों में परिवर्तित हो गए। बांसों को हरे देखकर वो अचंभित हो गए, और गाणे राव के लोगों ने चमत्कार देखकर संत पीपाजी का वंदन किया।
ये टोडा नगर में स्वर्ण मुद्राएं बांटी। संत पीपाजी और सीता सहचरी टोडा नगर में एक तालाब में धन से भरा मटका मिला। पीपाजी ने इस धन के उपयोग को लेकर सीता सहचरी से वार्तालाप कर रहे थे कि कुछ चोरों ने सुन लिया। वे धन का मटका चुराने के लिए पहुंच गए। मटके का मुंह खोलते ही उनके अंदर सर्पों को देखकर वे डर गए और उन्होंने मटके को पीपाजी की छान पर फेंक दिया। जब सीता सहचरी ने देखा तो छान पर 5-5 तोले की 720 स्वर्ण मुद्रिकाएं उसमें निकली। छान से मतलब हम बता देते हैं आपको कि जो झोपड़ी होती है, झोपड़ी के ऊपर जो ढकान किया जाता है, उसको छान बोला जाता है। तो ये जो छान होती है यानी कि उस छत पे, उसको आज हम छत बोलते हैं, उसको छत बोला जाता है। तो ये जो भैंस चुराने की घटना है, हाँ, भैंसों की चोरी की घटना। एक एक पीपाजी की छान में अच्छी किस्म की भैंसें थी। उन भैंसों पर एक बार चोरों की निगाह पड़ी। वे पीपाजी की भैंसों को चुरा कर निकले ही थे कि उनके पीछे पीछे पीपाजी पाड़ियां लेकर आ पहुंचे और चोरों से कहा, भाई तुम निर्भय होकर भैंसे ले जाओ, लेकिन ये पाड़ियां भी साथ लेते जाओ। इतना सुनकर चोर लज्जित हो गए और पीपाजी से चरणों में पड़कर दीक्षा प्रदान की। ये संत पीपाजी और सीता सहचरी ने दक्षिण में एक सुरम्य पहाड़ी पर संत पीपाजी ने एक गुफा बनाई थी। वहां सीता सहचरी ने सही तपस्या कर जनता को आत्मबल और समाज सुधार के उपदेश दिए। ये बनिए को उपदेश दिया। संत पीपाजी की उपस्थिति में कुछ संत कुटिया में जलपान के लिए पधारे। जलपान की व्यवस्था हेतु सीता सहचरी सामान खरीदने बनिए की दुकान पर गई। बनिए ने रात्रि को घर आने की शर्त पर सीता सहचरी को सामान उधार दिया। संतों के आतिथ्य सत्कार के बाद सीता सहचरी ने बनिए के पास जाने के लिए तैयार हुई कि बरसात आ गई। संत पीपाजी इन्हें कंधे पर बिठाकर बनिए के पास ले आए। सीता सहचरी को अपने पति के साथ आया हुआ देखकर बनिए ने इनसे क्षमा याचना की और चरणों में गिर पड़ा। ये संत पीपाजी की न्याय प्रेरिता। ये संत पीपाजी राजा सूर्यमल के दरबार में गए। उसी समय दो हमशक्ल पुरुष एक महिला सहित वहां आए और दोनों ने अपने आप को उस महिला का पति बताया। संत पीपाजी ने इसका निर्णय करने को कहा। पीपाजी ने एक बोतल मंगाकर दोनों व्यक्तियों को उसमें प्रवेश करने को कहा। महिला के असली पति ने बोतल में प्रवेश करने में असमर्थता प्रकट की, किंतु प्रेत उस बोतल में प्रवेश कर गया। पीपाजी ने तुरंत उसका ढक्कन बंद कर कर भूमि में गड़वा दिया और असली पति के उस महिला को सुपुर्द कर दिया। पीपाजी की इस न्याय प्रेरिता से राजगुरु दरबार में जय जयकार होने लगी। व्यापारी को उपदेश दिया। एक बार पशु व्यापारी संत पीपाजी के पास बेल खरीदने आया। उनको अग्रिम धनराशि देकर चला गया। पीपाजी ने कहा, बेल अभी चरने गए, आ जाए तब ले जाना। पीपाजी ने उस धनराशि से संतों का भंडारा किया। भंडारे के समय संत जन भोजन कर रहे थे, तब पीपाजी से व्यापारी ने बेल देने का आग्रह किया। पीपाजी ने कहा, तुम्हारी धनराशि तो संतों के भंडारे में काम आ गई। ये संत ही मेरे बेल हैं, इनमें से चाहे जितने ले जाओ। व्यापारी भी भाव विभोर होकर हाथ जोड़ने लगा। ये अकाल पीड़ितों को धन बांटना। एक बार अकाल के समय मनुष्य सहित पशु भी भूखे मरने लगे। राजा सूर्यमल संत पीपाजी के पास पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि पीपाजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से भूमि में गड़ा धन निकलवाकर अकाल पीड़ितों को बांट दिया। सैकड़ों मन अनाज वितरण के साथ पानी की व्यवस्था हेतु सरोवर का निर्माण करवाया और अकाल पीड़ितों को जनता और पशुओं को नया जीवन दिया। द्वारकापुरी में आग बुझाना। संत पीपाजी टोडा गांव में सत्संग कर रहे थे। सत्संग के मध्य अचानक पीपाजी अपने हाथों को ऊपर उठाकर रगड़ने लगे। इस क्रिया से दोनों हाथ काले हो गए। राजा सूर्यमल ने जब ऐसा करने का कारण पूछा तो पीपाजी ने बताया, द्वारकापुरी में दीपक से द्वारकाधीश के चंदों में आग लग गई थी, अतः उसे बुझाया है। पीपाजी की इस बात की सत्यता जानकर सभी को आश्चर्य हुआ कि राजा सहित टोडा गांव के सारे भक्त चमत्कृत हो उठे और पीपाजी की जय जयकार करें। ये तेली महिला को चमत्कार दिखाया। एक बार एक महिला संत पीपाजी के आश्रम के पास से तेल लो कहती गुजर रही थी। पीपाजी ने उससे कहा कि बहन, तेल लो के स्थान पर राम राम भी बोल सकती हो। तो महिला ने कहा, राम राम तो विधवा स्त्री बोलती हैं। जैसे ही वो तेल बेचकर घर पहुंची तो उसका पति मृत मिला। मृत पति को देखकर वह हाय राम का विलाप करने लगी।
उसे पीपाजी की बात का स्मरण हो आया। वह शीघ्र पीपाजी के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर पति के प्राण लौटाने की प्रार्थना की गई। पीपाजी की कृपा से उनका पति जीवित हो गया। एक जो ये दृश्य है यहाँ का, ये किसको आधारित करते हैं, मतलब किस घटना को बताते हैं? का सीन शुरू। एक बार चार कपटी साधु आसाराम जी जैसे संत पीपाजी के पास आए और सीता सौतेरी को मांगने लगे। पीपाजी ने कहा कि वे कोठरी में है, वहीं पधारे। जैसे ही वो आसाराम जी साधु कोठरी में गए तो उन्हें गुर्राते हुए एक भयंकर सिंहनी दिखाई दी। सिंहनी को देखकर वो बेहोश हो गए और होश में आने पर उन्होंने पीपाजी से और सीता सचेरी से क्षमा याचना की और दीक्षा प्रदान की। जैसा कि अभी हमें लिपिक जी ने यहाँ की संपूर्ण जानकारी दी है, यहाँ पर जितनी भी कलाकृतियाँ बनी हुई है, उनके जो घटनाक्रम उस समय हुआ था, उसकी जानकारियाँ हमने अभी लिपिक जी के माध्यम से जानना चाहिए। और एक और है जो यहाँ पर आकृति, जो कलाकृति बनी हुई है, वो बहुत ही अपने आप में एक विचित्र है, जहाँ पर संत पीपाजी महाराज एक शेर को कुछ बता रहे हैं। देखो, हम आपको पढ़ के बताते हैं। संत पीपाजी महाराज द्वारा सिंह को आशीर्वाद देना। वन प्रदेश से गुजरते समय संत पीपाजी महाराज व सीता सहचरी को मार्ग में एक सिंह मिलता है, यानी कि एक शेर मिलता है। सिंह ने उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन पीपाजी व सीता सहचरी राम का नाम स्मरण करते हुए निर्भीक बने रहे और हिंसक बाघ सिर झुकाकर पालतू शेर की भांति पीपाजी महाराज के पास आकर बैठ गया। पीपाजी ने सिंह के सिर पर हाथ फेरकर उसे आशीर्वाद देकर उपदेश दिया। जैसा कि आप जो इस कलाकृति में देख रहे हैं, ये उस समय हुई घटना के बारे में अपने आप को प्रदर्शित कर रही है। तो आपने देखा कि ये बहुत ही अच्छा जो पेनोरामा बनाया गया है पीपाजी महाराज के लिए। और यहाँ पर कई जो पीपाजी महाराज के 19 शिष्य, पीपाजी महाराज की जो 19 शिष्यों की यहाँ पर 29 शिष्यों की यहाँ पर लिस्ट भी लगाई गई है, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है बड़वो एवं भाटों की बहनों में संत पीपाजी के नामांकित शिष्यों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे पहले जो है सोलंकी बेरी शाल, परमाल दामोदर दास जी, पांडियार सोमपाल जी, और चौहान खेमराज जी, गोयल भीमराव, डाभी शंभुदास जी, राखेचा इंद्र जी। यहाँ ऐसे करके पूरे 29 जो है शिष्यों का वर्णन किया गया है। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये गागरोन दुर्ग का है, जो चारों तरफ जल दुर्ग के नाम से विश्व प्रख्यात है और इनका किताबों में भी काफ़ी वर्णन है। तो आपने जैसा कि देखा कि जो यहाँ पर जिस प्रकार से संत पीपाजी महाराज की जीवनी और उनके द्वारा जो चमत्कार किए गए हैं, उसका पूरा वर्णन इस पेनोरामा में है। परंतु आज जो पेनोरामा सिर्फ और सिर्फ जब कोई त्योहार आता है या कोई फेस्टिवल आता है या किसी प्रकार का कोई राजकीय कार्य होता है, उसी समय ये पेनोरामा खोला जाता है। उसके पूर्व यहाँ पर काफ़ी घास फूस और गंदगी होती है। और लिपिक जी का कहना है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई संपूर्ण व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर ये एक दुर्दशा का कारण बना हुआ है। हमने आपको पूर्व में भी दिखाया था कि जहाँ ये सुबह 10 बजे से 5 बजे तक अपने जो ड्यूटी दिनचर्या है उसके अनुरूप यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो जो एक खाली जगह है, यहाँ पर कहीं भी कोई लाइट की व्यवस्था नहीं होने के कारण ये बिल्कुल अंधकार सा छा जाता है, जिसके कारण यहाँ पर स्मेक्षी कई नुकसान कर चुके हैं। जैसे कि मैं उस मकान की खिड़कियाँ ले जा चुके हैं, कमरों की खिड़कियाँ तोड़ दी हैं, गेट तोड़ दिए हैं। और यहाँ पूरा रख रखाव का अभाव होने के कारण और प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं देने के कारण ये इतनी अच्छी स्मृति जो भवन बनाया गया, निर्माण किया गया, ये एक तरीके से मतलब ना के बराबर साबित होता नजर आ रहा है। आगे हम और आपको इसकी जानकारी देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।